प्यारे बच्चों, सुप्रभात। पिछली कक्षा में हमने नीति नवनीतम पाठ के विषय में चर्चा की थी। आज हम उसका अभ्यास कार्य करेंगे। अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। निम्न प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखो। नृणानाम संभवे कौ क्लेशम सहेते। बच्चे का पालन पोषण करने में कौन कष्ट सहता है? इसका उत्तर क्या होगा? माता पितरौ, माता पिता। कीदृशम जलम पिबेत, कैसा जल पीना चाहिए वस्त्र से पवित्र करके? तो वस्त्र पूतम। नीति नवनीतम पाठा कस्मात् ग्रंथात् संकलिता। नीति नवनीतम पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? यह मनुस्मृति से लिया है। तो इसका आंसर क्या होगा? मनुस्मृति। कीदृशीम वाचम वदेत, कैसी वाणी बोलनी चाहिए सत्य से पवित्र करके? तो सत्य पूताम। इसके बाद वाला एक क्वेश्चन है तुम्हारी बुक में, उसको काट दो क्योंकि उसका कोई श्लोक नहीं है इसके अंदर। ठीक है। उद्यानम कै निनादे रड्यम, बगीचा किसकी आवाज़ से सुंदर होता है? तो हमने इसका कोई श्लोक नहीं पढ़ा, इसलिए इस क्वेश्चन को नहीं करते हैं। दुखम किम भवति, दुख क्या होता है? परवशम, तो पराधीनता सब प्रकार से दुख है पढ़ा था। तो दुखम किम भवति, परवशम। आत्मवशम किम भवति, स्वाधीनता क्या होता है? आत्मवशम, सुखम। कीदृशम कर्म समाचरित, कैसा कर्म करना चाहिए मन से पवित्र? तो मनः पूतम। इसके बाद हम आते हैं प्रश्न निर्माण में। अब इसमें बुक में अंडरलाइन नहीं है, तो हम इसमें लिख के आएगा स्थूल पथानाम अवलव्य प्रश्न निर्माणम करूँ। तो पहले हम अंडरलाइन कर देते हैं। पहले वाले का में होगा वृद्धोपसेविना में, खा में सत्यपुताम, गा में तपा, फोर्थ में माता पितरौ, घा में और राम है लास्ट वाले में तयो। ठीक है। तो वृद्धोपसेविना आयु विद्या यशो बलम वर्धनते, ये ना भी गलत छप गया है। वृद्ध मनुष्य की सेवा करने वाले के आयु विद्या यश और बल बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन क्या बनेगा? किसके? तो क्वेश्चन क्या हुआ? कस्य। मनुष्य सत्य पूताम वाचम वजित, मनुष्य को सत्य से पवित्र करके वाणी बोलनी चाहिए। तो क्वेश्चन क्या हुआ? कैसी वाणी बोलनी चाहिए? तो हम क्या लिखेंगे? कीदृशी। तो कस्य आयु विद्या यशो बलम वर्धनते, और के मनुष्य कीदृशीम वाचम वदेत। त्रिषु तुष्टेषु सर्वः तपा समाप्यते, तीनों के संतुष्ट हो जाने पर सारे तप समाप्त हो जाते हैं। तो क्या क्वेश्चन बनेगा? तीनों के संतुष्ट होने पर क्या समाप्त हो जाता है? तो क्वेश्चन हुआ किम। त्रिषु संतुष्टेषु सर्वः किम समाप्यते। माता पिता नृणाम संभवे क्लेशम सह्यते, भाषा वर्ड हटा दो, भाषा का कोई मतलब नहीं है। तो माता पितरौ दो वचन है, तो आ गया क्वेश्चन कौ, कौन कष्ट सहता है? तो माता पितर। कौ नृणानाम संभवे क्लेशम सह्यते, हम कौ लिख के भी क्वेश्चन मार्क खाली लगा सकते हैं। तयो नित्यम प्रियम कुर्वात, उन दोनों का नित्य प्रिय करना चाहिए। तयो उन दोनों के लिए आया, तो क्वेश्चन क्या आएगा? कयो, दो तयो माता पिता दोनों के लिए। इसके बाद है थर्ड क्वेश्चन, संस्कृत भाषायाम वाक्य प्रयोगम करो। जैसे हिंदी में हम शब्द का वाक्य बनाते हैं, ऐसे ही संस्कृत में वाक्य बनाने। विद्या, अब विद्या से बनाओ। हम इस शब्द से ही, इस श्लोक से ही बना लेते हैं। अभिवादनशीलस्य विद्या वर्धते, अभिवादनशील की विद्या बढ़ती है। तपा, माता पितरौ स्वपुत्रस्य पालने तपा कुर्ता, माता पिता अपने पुत्र के पालन करने में तप करते हैं। समाचरित, आचरण करना चाहिए। तो मनसा विचार एवं कर्म समाचरित, मन से विचार करके ही कार्य करने चाहिए। परितोषा, परितोषा में तो संतुष्ट होना। तो शुद्ध आचरणेन परितोषा भवति, अच्छा आचरण करने से संतोष होता है कि हमने अच्छा काम किया है। नित्यम, रोज, तो जनः नित्यम शुद्ध आचरणम कर्तव्यम, लोगों के द्वारा रोज अच्छे आचरण किए जाने चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं रिक्त स्थान भरो। इसमें साथ में ऑप्शन भी दिए हुए हैं, उसी में हमें टिक करना है। जैसे तो हम कॉपी में लिख लेंगे, माता पितरे तपसा निकृति 10 वर्षेरपि 60 वर्षेरपि वर्षशतेरपि, 10 वर्षों में, 100 वर्ष में या 60 वर्ष में। तो आंसर क्या होगा? वर्षशतेरपि कर्तुम अशक्य। नित्यम वृद्धोपसेविना डैश वर्धनते, वृद्धि की मनुष्य की सेवा करने से क्या बढ़ती हैं? 4 चीजें, 4, 5 और 6, चत्वारी पंच और षट, तो क्या बढ़ा? चत्वारी। त्रिषु तंत्रेषु सर्वम समाप्यते, तीनों के संतुष्ट होने पर समाप्त होता है क्या? जप तप कर्म, तप अभी तप पढ़ा था, तो तप समाप्यते। एतद विधासीन डैश लक्षण सुख दुखियो, इन्हें जानना चाहिए सुख और दुख के लक्षण। किसमें? समास में।
समासेन, शरीर से, विस्तार से, समास से, संक्षेप में, तो क्या आएगा? समासेन। दृष्टिपूतम नसेत पादम, दृष्टि से पवित्र करके पैर रखना चाहिए, तो आंसर क्या? हस्तम पादम मुखम में हम लिखेंगे पादम। मनुष्य माता पितरो आचार्य से सर्वदा डैश कुर्यात, मनुष्य को माता पिता और आचार्य का हमेशा क्या करना चाहिए? प्रिय अप्रिय अकार्य, तो हमेशा प्रिय करना चाहिए, प्रिय। उसके बाद आया उचित अव्यय से वाक्य पूर्ति करो। मंजूषा दी हुई है इसमें, तावत अपि एव यथा नित्य यादृशम, मतलब पता है तावत, यावत और तावत एक साथ यूज करते हैं। जैसे जब यावत आएगा कि जब तक और तब तक, अपि मतलब भी, एव और यथा जैसे, नित्य और यादृशम जैसा, तो तयो नित्यम प्रियम कुर्यात, यादृशम कर्मम, सेकंड आया यादृशम कर्म करिष्यति, जैसा कर्म करोगे तादृशम फलम प्राप्यति, वैसा फल पाओगे। वर्ष शतैरपि, 100 वर्ष में भी निष्कृतिम कर्तुम न शक्या, तेषु एव, उनके ही समाप्त होने पर तीनों तस्ट समाप्त हो जाते हैं। यथा राजा तथा प्रजा, तो यथा जैसा राजा वैसी प्रजा। यावत सफला न भवति तावत परिश्रम करो, जब तक सफल नहीं होते हो तब तक परिश्रम करो।